नमस्कार स्टूडेंट। कभी आपने ऐसा कोई पेशेंट देखा है जिसमें बिना चोट के भी नाक से, मुंह से, पेशाब के रास्ते ब्लड निकलता है? अगर आपने नहीं देखा है तो आज हम ऐसी एक व्याधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्या होता है, बिना किसी चोट के शरीर के किसी भी छिद्र से ब्लड बाहर निकलता है। उसको हम कहते हैं रक्तपित्त, नाम दिया जाता है। मॉडर्न में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। यूरिन के रास्ते अगर आता है तो उसको हेमेटूरिया बोलते हैं, हेमेटिमेसिस बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो रक्तपित्त, आयुर्वेद, इन सभी को जो ब्लीडिंग होती है सबको रक्तपित्त बोलती है। ठीक है। हम रक्तपित्त क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले हम इस अध्याय का इंपॉर्टेंस बता दें आपसे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंस है। इसकी क्या कहते हैं कारण, इसका पूर्ण रूप, इसके मार्ग कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, इसकी साधता असाधता क्या होती है और उसकी चिकित्सा क्या होती है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आने की संभावना बनी रहती है। 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ये चैप्टर, ये बीमारी, ये व्याधि पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़े जाएंगे रक्तपित्त का जो कारण होता होता है, रक्तपित्त का निदान क्या होता है। हम देखते हैं श्लोक नंबर 3 में, जहां पर हमको बताया जाता है, सॉरी, रक्तपित्त के श्लोक नंबर 4 में यहाँ पर रक्तपित्त के निदान बताए जाते हैं। मैंने ऐसे बताया कि इस व्याधि में क्या होता है, रक्त की और पित्त की दोनों की दूषित होती है, दोनों दूषित हो जाते हैं। रक्त भी दूषित होती है और पित्त भी दूषित होती है। अत्यधिक मात्रा में दूषित हुआ पित्त जब रक्त को जाकर दूषित करता है तो यह व्याधि बनती है, रक्तपित्त बनती है। इसके क्या कारण होते हैं तो आपको जैसा कि पहले पता है, हमको ये पकड़ना होता है कि व्याधि कौन सी वाली है, वातज है, पित्तज है, कफज, कौन सी डोमिनेंसी वाली है। तो ये व्याधि क्या, पित्त डोमिनेंट वाली है। तो जो भी कारण होंगे सब पित्तज आहार विहार इसके होंगे। ठीक है। आप लोगों को यहाँ से 4 से 5 चीजें याद करके रखनी है कि इसके कारण में पहला आपको याद रखना है कि दही, दही का पानी, मट्ठा, सूखा साग, मूली, ये सब चीजों का सेवन करोगे तो पित्त बढ़ाएगा। कटवर, खट्टी कांजी, इन सब का सेवन करोगे तो पित्त प्रकोपित होगा। फिर ये कहते हैं यवक, उदालक और कोदो प्रधान अन्न को या अधिक गर्म और तीक्ष्ण जो दूसरे अन्न समूह होते हैं उनको मिलाकर खाने से क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है। और यह व्याधि क्या होता है, इसमें पित्त के अत्यधिक ज्यादा प्रकोपित होने की वजह से रक्त की दुष्टि होती है, जिसकी वजह से यह व्याधि उत्पन्न होती है। तो रक्तपित्त में रक्त की भी दुष्टि होती है और पित्त की भी दुष्टि होती है। यह क्या होता है, एक प्रकार का बिना किसी चोट का हमारे बॉडी के किसी भी छिद्र से, मुख से, नाक से, कान से, गुदा से, कहीं से भी ब्लीडिंग अगर होती है बिना किसी चोट के, तो इसको कहते हैं रक्तपित्त कहा जाता है। और दूसरा, और क्या एग्जाम्पल याद करेंगे हम लोग रक्तपित्त के कारण में, कि रोहिणी का साग अगर दूध के साथ खाएंगे, गर्मी से पीड़ित सहसा बार बार अत्यधिक मात्रा में कोई दूध पीता है, तो यह सब के सब क्या कहते हैं, पित्त को प्रकोपित करने वाले होते हैं। और पित्त को प्रकोपित करने के यह क्या करता है, रक्त को दूषित करता है और यह व्याधि रक्तपित्त बनता है। ठीक है। यहाँ पर फिर मैं अगली बात आपसे बताने जा रहा हूँ कि रक्त पित्त की निरुक्ति क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे रक्त पित्त में दो चीजें बताई गई, रक्त और पित्त। यहाँ पर क्या होता है, रक्त की भी दृष्टि होती है, पित्त की भी दृष्टि होती है। तो इनकी निरुक्ति के लिए क्या कहते हैं कि उस पित्त को संसर्ग के कारण, यानी कि जब ये पित्त जो रक्त के साथ मिल रहा है, रक्त को दूषित करने के कारण, रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण इसको रक्त पित्त कहा गया है। ठीक है। लोहितम पित्तम, आचार्य चरक ने इसको लोहित पित्त नामक संज्ञा दी थी। फिर बात करते हैं हम इस व्याधि का पूर्व रूप। जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो आपको सारी चीजें लिखनी होती है। उस व्याधि का निदान, उस व्याधि का पूर्व रूप क्या होता है, तो हम पूर्व रूप की बात करेंगे। पूर्व रूप में सबसे पहला पूर्व रूप आपको याद रखना है कि सुक्त अम्ल गंध रस उद्गार है। यानी कि इसमें क्या होता है, खट्टे सुक्ति की तरह गंध और रस वाला आपको उद्गार यानी कि डकार आएगा। छर्दीर भीषण अगामनम, ये क्या मतलब होता है, बमन का वेग, बार बार बमन होगा आपको। छर्दित, छर्दित विभत्सा, जो बमन होगा ना, जो छर्दी होगा, उसको देखकर आपको क्या होगा, एक अलग अरुचि टाइप का होगा। विभत्सा मतलब भमन को देखकर आप घृणित होंगे, घृणा करोगे उसे। स्वर भेदा, स्वर का भेद हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पूर्व रूप में मिलता है लोह, लोहित, मत्स्य, आम, गंधित, त्वमयु। यानी कि इसमें क्या होता है कि लोह मतलब क्या होता है, लोह के समान, लोहित मतलब रक्त के समान, मत्स्य मतलब मछली के समान, और आम के गंध की तरह गंध अगर निकलता है इस प्रकार की ब्लीडिंग में, तो वह रक्त पित्त का पूर्व रूप होता है। ठीक है। ये 3 4 चीजें आपको यहाँ से याद करनी है। क्या क्या याद करनी है, मैंने बताया आपसे कि सुक्त अम्ल गंध रस उद्गार याद करना है। छर्दी का वेग बार बार आता है, और जो छर्दी आता है उसको देखकर विभत्स मतलब होता है, घृणा होती है देखकर उसको, स्वर का भेद हो जाता है। और जो ब्लीडिंग होती है उसका जो गंध देखोगे आप, तो लोह के समान, लोहित के समान, मत्स्य की गंध मतलब मछली के समान, आम गंध के समान उसकी गंध होती है। ठीक है। हम बात करते हैं रक्त पित्त के उपद्रव। तो रक्त पित्त के टोटल 11 उपद्रव होते हैं। ये आप लोगों को यहाँ से जानना होता है कि कौन कौन से होते हैं, कुछ खास नहीं है।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इस अध्याय का, रक्त पित्त के मार्ग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि रक्त पित्त के कितने मार्ग होते हैं। तो मार्ग पुनः द्वय, इसके दो मार्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ऊर्ध्व मार्ग होता है, एक अधः मार्ग होता है। एक ब्लीडिंग ऊपर की तरफ से होगी, मुख की तरफ से होगी, एक ब्लीडिंग नीचे की तरफ से होगी। ठीक है, ये कह रहा है। फिर क्या कहते हैं, आगे बताते हैं कि तत् बहुश्लेष्माणि शरीरे श्लेष्म संसार ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व की तरफ से जो ऊपर की तरफ से जो निकलता है ब्लीडिंग, उसमें संसर्ग किसका होता है? कफ के साथ। वो कफ उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों होता है इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि ये कहते हैं कि जिस पुरुष के शरीर में श्लेष्मा की अधिकता होती है, जो कफज प्रधान वाला व्यक्ति होता है, उसके में देखोगे तो ऊर्ध्वज वाला रक्तपित्त आपको मिलेगा, और वह ऊर्ध्वज वाला श्लेष्म के साथ मिलता है, कफ के साथ मिला हुआ मिलता है। ठीक है। और जो ब्लीडिंग ऊपर से होती है वो कहाँ कहाँ से होगी? कर्ण, नासिका, नेत्र, कान से होगा, नाक से होगा, नेत्र से ब्लीडिंग होगी, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त होगा ये। फिर भी कहते हैं बहुवाते तु शरीरे वात संसर्गात है, कि अगर जिस पुरुष में बहुवात मतलब होता है वात की वृद्धि होती है, उसमें क्या होता है? यही रक्तपित्त वात के साथ संश्लिष्ट होता है, और नीचे के मार्ग से, अधः मार्ग से नीचे की तरफ निकलता है। कहाँ से निकलता है? मूत्र के मार्ग से, पुरुष के मार्ग से निकलेगा। इसको कहा जाता है अधो रक्तपित्त कहा जाता है। ठीक है, दो हो गए, ऊर्ध्व रक्तपित्त, आधा रक्तपित्त। ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या होता था कि ये बहुत श्लेष्मा वाले व्यक्ति में होता है, यानी कि जिसमें कफ प्रधान वाले व्यक्ति होता है। अधो रक्तपित्त किस में होता है? जो वात प्रधान वाले होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ने के बाद ये बताते हैं यहाँ पर नीचे वाले लाइन में कि साधता साध्य असाध्य, कौन सा रक्तपित्त साध्य होता है और कौन सा असाध्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्ध्व भागम तत्साध्यम, जो ऊपर के मार्ग से निकलता है, जो नाक से, कान से, आंख से निकलता है, वह साध्य होता है। क्यों साध्य होता है? विरेचन उपक्रमणियात असत्वाच, ये कहते हैं कि ऊपर के जो दोष होते हैं ना, ऊपर की तरफ से जो ब्लीडिंग हो रही है, वो साध्य होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ऊपर से निकलता है वो ऊपर किसका स्थान होता है? कफ का स्थान होता है, तो कफ के साथ मिले होते हैं। तो जो रक्तपित्त ऊपर के मार्ग से निकलती है उनका वो कफ के साथ लगे हुए होते हैं। और कफ को निकालने के लिए अपने पास कौन सी चिकित्सा बताई गई है? बमन कराई गई है। लेकिन इसमें हम बमन न करवा के ऊर्ध्व मार्ग वाले में क्या करते हैं? विरेचन करवाते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस व्याधि का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फीचर होता है तो इसमें क्या होता है कि विपरीत मार्ग से चिकित्सा करवाते हैं। जो बमन साध्य होती है वहां पर विरेचन करवाते हैं, और जो बमन विरेचन साध्य होती है वहां पर बमन करवाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऊपर के जो मार्ग से निकलता है वहां पर क्या होता है? ऊर्ध्व मार्ग रक्तपित्त होता है, और ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ का संसर्ग होता है, और कफ के निकालने के लिए कफ को बमन होता है। लेकिन यहाँ पर जो चिकित्सा करवाओगे आप ऊर्ध्व वाले की, वो विरेचन करवाओगे। ठीक है। फिर बात करते हैं अधोभागम याप्यम, जो अधोभाग वाली होती है वो याप्य होती है। क्यों याप्य होती है? क्योंकि बमन उपकरणियात अल्प औसतम, क्योंकि नीचे की तरफ जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी जो चिकित्सा बताई गई है वो बमन बताई गई है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, नीचे से निकलने वाले के लिए वो विरेचन होना चाहिए था, और ऊपर से निकलने वाले के लिए बमन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर हम क्या करवाते हैं कि जो नीचे से निकलता हुआ दोष निकलता है, वहां पर हम करवाएंगे, बमन करवाएंगे। और बमन की जो औषधियां होती हैं वो अल्प साध्य होती हैं, सॉरी अल्प अवेलेबल होती हैं, कम मात्रा में अवेलेबल होती हैं। इसलिए ये जो अधो मार्ग वाली, नीचे की मार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त होता है, यह क्या होता है? असाध्य होता है। ठीक है, ऊपर का रक्तपित्त साध्य क्यों होता था? क्योंकि वो विरेचन उपक्रम था, और विरेचन के लिए औषधियों की मात्रा अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल होती है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण। मैंने आपको जब निदान बताया था, निदान पंचक में, तो निदान के चार भेद थे: सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारिक, प्राधानिक थे। विप्रकृष्ट मतलब क्या होता था? मैंने आपको बताया था कि निदानों का सेवन आज आप कर रहे हो, आज कर रहे हो, और व्याधि आपको उत्पन्न हो रही है कुछ दिनों के बाद, दैट इज कॉल्ड विप्रकृष्ट कारण। तो रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण बताते हैं कि दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ का नाश हुआ था, तो उसमें रुद्र के प्रकोप की वजह से जो हुआ था ये, वो रक्तपित्त उत्पन्न हुआ था। मैंने रक्तपित्त के बारे में आपको एक चीज नहीं बताई, भूल गया मैं। रक्तपित्त जो होता है ज्वर से उत्पन्न होता है, ज्वर से ही रक्तपित्त उत्पन्न होता है, इसलिए ज्वर के बाद हम रक्तपित्त के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कर बात यहाँ करते हैं यहाँ पर कि चिकित्सा सूत्र की बात करते हैं कि क्या चिकित्सा सूत्र करेंगे हम इसमें रक्तपित्त में। तो ये रक्तपित्त की चिकित्सा कर लेके ये कहते हैं कि संतर्पणेन अपतर्पणेन व मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय अभ्य आहारे, ये कहते हैं कि हमें संतर्पण या अपतर्पण करवाना होता है मृदु मधुर शीत तिक्त और कषाय प्रधान भोजन के द्वारा। ठीक है, पहली चीज। फिर कहते हैं बाहरी शरीर पर हमें लेप लगवाना है, परिसेक करवाना है, उसको स्पर्श करवाना है, बमन करवाना है। ये याद रखना। आप लोग क्या चिकित्सा करवाते हैं? चिकित्सा करवाते हैं या तो संतर्पण करवाएंगे, या तो अपतर्पण करवाएंगे। कैसे करवाते हैं हम मात्रा देश काल का विचार करके करवाते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर मृदु मधुर शीत तिक्त और कषाय प्रधान भोजन द्रव्यों भोजन का सेवन करवाते हैं।
बात करते हैं यहाँ पर साध्यता और असाध्यता में कारण। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त होता है वो साध्य होता है, जो अधोगर रक्तपित्त होता है वो याप्य होता है। तो ये कहते हैं कि साध्य क्यों है, उसमें क्या कारण होता है, और असाध्य क्यों होता है, उसमें क्या कारण होता है। तो ये कहते हैं साध्यम लोहित पित्तम तद ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते। जो साध्य लोहित पित्त यानी कि जो लोहित पित्त ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है वो साध्य होता है। क्यों साध्य होता है, मैंने आपको वहां पर बताया था, क्योंकि उसके लिए विरेचन कराते हैं, और विरेचन की जो मात्रा औषधियां हैं वो बहुत मात्रा में अवेलेबल हैं, इसलिए जो होता है ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है। ठीक है। विरेचनम तू पित्तस्य जयर्थ परम औषध। विरेचन जो होता है वो पित्त को जीतने के लिए परम औषधि बताई गई है। ठीक। फिर जैसे कहते हैं कि जो अधोग रक्तपित्त होता है, जहां पर हमारे साथ वात का इन्वायरमेंट होता है, वो क्या होता है, वो याप्य होता है। याप्य होने को उसके पीछे का जो रीजन बताया गया था, क्योंकि वो बमन साध्य होता है, अब बमन की औषधियां कम से कम अवेलेबल हैं, इसलिए वो याप्य होता था। ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है यहाँ पर अधोग रक्तपित्त की याप्यता। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रक्तपित्त की असाध्यता। कौन सा रक्तपित्त असाध्य होता है, तो कहते हैं रक्तपित्तम तु यद उन्मार्गो द्वा अभिप्रतिपद्य। जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से निकलता है, ऊपर से भी निकलता है नीचे से भी निकलता है, वो क्या होता है, असाध्य होता है। क्यों असाध्य होता है, क्योंकि इसके लिए बारे में बताया गया है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रति मार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते। यानी रक्तपित्त में जो चिकित्सा करते हैं वो प्रतिमार्ग हरण करते हैं, यानी कि अपोजिट वाली चिकित्सा करते हैं। जहां पर हमको विरेचन करानी चाहिए थी वहां पर हम बमन करवाएंगे, जहां पर बमन करवानी होती है वहां पर विरेचन करवाते हैं। और जब ब्लीडिंग दोनों जो होता है कि दोनों मार्ग से हो रहा है, ऊपर के मार्ग से भी हो रहा है, नीचे के मार्ग से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कराएंगे, बमन करवाएंगे कि विरेचन करवाएंगे। यानी कि दोनों कराने योग्य होता है, लेकिन दोनों करा नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है, असाध्य होता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो असाध्यता का क्या कारण बताया गया है। किसी भी बीमारी के, कोई भी बीमारी हो, साध्य बीमारी है, वो असाध्य क्यों हो जाती है, इसके बारे में चार चीजें बताते हैं। पहली चीज बताते हैं परिचारक और उपकरण का अभाव। अगर किसी व्यक्ति के पास अटेंडेंट नहीं है, किसी व्यक्ति के पास इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, उसके पास क्या सुविधाएं नहीं है, तो वो साध्य होते हुए असाध्य हो जाएगा, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। रोगी के अधीर होने पर दूसरी चीज, रोगी अधीर है, रोगी को यहाँ कोई किसी चीज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो भी बीमारी असाध्य हो जाएगी। वैद्य के दोष से कभी कभी क्या होता है, बीमारियां जो होती हैं वैद्य के दोष की वजह से वो असाध्य हो जाती हैं। ठीक है। तीसरी चीज होती है कि कोई रोग साधता का अतिक्रमण कर जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई साध्य रोग जो होता है ना, वो क्या होता है कि इस असाध्य में बदल जाता है। तो ये चार कारण जो होते हैं, जो कोई भी रोग, कोई भी जो साध्य बीमारी होती है वो असाध्य में बदल जाती है, इसलिए बदल जाती है। असाध्यता का क्या लक्षण बताया गया है यहाँ पर, बताते हैं असाध्यता के लक्षण में बताते हैं कि यहाँ साध्य और याप रक्तपित्त रोग की क्रमशः याप्य और असाध्य हो जाने के कारण असाध्यता ही होती है। कह रहा है कि साध्य और याप जो रक्तपित्त होता है वो क्रमशः साध्य वाली याप हो जाए और याप वाली असाध्य हो जाए, यही असाध्यता होती है। ठीक है। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक। थैंक यू।